This is Mukund Lal and you are watching my YouTube channel E-Chemistry Pathshala. Previously we discussed about the two important qualitative property, that is the relating lowering of vapor pressure and osmotic pressure. Today we discuss about the two important qualitative property, that is the elevation in boiling point and depression in freezing point. So let's start. Today's topic is elevation in boiling point and depression in freezing point. हमारा पहला टॉपिक elevation in boiling point. उससे पहले हम समझते हैं what is the boiling point. Do you know student what is the boiling point? देखिए एक्चुअली है क्या, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है. जैसे वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या होता है, जिसका जितना उसका वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाता है. इसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट इज ए टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, सॉरी इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. नाउ अब हम समझते हैं कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है क्या. अब देखिए जैसे कि आप इस चैप्टर में पढ़ते आए हैं कि सॉल्यूशन है जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बन रहा है. तो अगर हम बात करें, ये हमारा एक सॉल्वेंट है और हमने इसमें सॉलिड को ऐड किया तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा. ये जो सॉल्वेंट होगा ये प्योर फॉर्म में है तो इसका वेपर प्रेशर अलग होगा. लेकिन जब हम इसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, जो वेपर प्रेशर पहले बन रहा था वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. क्यों, ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं ये इनके वेपर प्रेशर को बनने से क्या करेंगे, रोकेंगे. तो जब वेपर प्रेशर नहीं बनेगा तो हमको उतना ही वेपर प्रेशर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा. इसका मतलब ये होता है कि जब सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से तो कम होगा, क्योंकि सॉल्यूशन जब इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, यहाँ पे हमने मिक्स कर दिया तो हुआ क्या कि इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का तो कम बन रहा है. तो जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम बन रहा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, जो रहेगा, लेकिन सॉल्यूशन का कभी भी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. इस चीज को थोड़ा सा और इजीली समझते हैं. जैसे सपोज आप चाय बनाते हो तो चाय बनता है, सपोज जब वो ऊपर आने लगता है उसका पानी और जो भी आप मिक्स करते हो ऊपर जब आता है तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा शुगर डालते हो. शुगर डालने से क्या होता है, वो पूरा फिर शांत हो जाता है. क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. यानी अब जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल हो रहा था उस टेम्परेचर पे नहीं होगा, अब थोड़ा और ज्यादा टेम्परेचर लगेगा. जैसे मिल्क है, मिल्क को जब गर्म करते हो तो उसका वेपर बनना शुरू हो जाता है, ऊपर आने लगता है, तो उसमें आप थोड़ा सा शुगर डाल दो तो होगा क्या, शांत हो जाएगा. क्यों, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. तो एक बात तो फिक्स है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो बहुत कम बनता है, इस वजह से उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. इसको थोड़ा और डिटेल से समझते हैं. तो बच्चों यहाँ पे तो हम समझते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा अच्छे से. सपोज एक सॉल्वेंट है, प्योर है, तो जब प्योर सॉल्वेंट है तो इस टेम्परेचर पे इसका बॉइलिंग पॉइंट है. ये टेम्परेचर इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है. ये हमने एक सॉल्वेंट के कर्व को क्या किया है, डिनोट किया है. ये टेम्परेचर जो है इस बी पॉइंट पे ये टेम्परेचर क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है. क्यों इस टेम्परेचर पे, क्यों, क्योंकि इस टेम्परेचर पे क्या हुआ, इसका जो वेपर प्रेशर हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या हो गया, इक्वल हो गया. तो पॉइंट बी हमारा क्या है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है. ओके, अब अगर हमको एक सॉल्यूशन है और इसका वेपर प्रेशर क्या होगा आप बताएं. तो इसका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट से क्या बनेगा, कम बनेगा. तो इसका कर्व कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा. फिर से बात समझें, देखिए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या बनेगा, कम बनेगा. क्यों, अभी मैंने बताया कि जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो वेपर बनने से क्या है, रोकेंगे. तो इसका वेपर प्रेशर क्या बनेगा, थोड़ा कम बनेगा. तो जब कम बनेगा तो इसको हम ऐसे डाउनवर्ड में, ऐसे नीचे की ओर लिख देते हैं. ये किसका है, सॉल्यूशन का है वेपर प्रेशर. अब मुझे ये बताए कि इतना वेपर प्रेशर किस टेम्परेचर पे बनेगा. हमको कर्व को आगे बढ़ाना होगा क्योंकि इस पॉइंट पे लाना होगा तभी तो इतना वेपर प्रेशर बनेगा इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. तो हमने इसको आगे बढ़ाया तो पॉइंट इस पॉइंट पे यानी ए बी सी
इसको मान लेते हैं डी और ये मान लेते हैं ई और ये हमारा हो जाता है एफ। तो ये पॉइंट ई क्या है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। पॉइंट ई क्या है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। पॉइंट बी क्या है? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। तो हम ये देख रहे हैं उतना ही वेपर प्रेशर तो हमने सेम बनाया है, किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए भी और सॉल्यूशन के लिए भी। उतना ही वेपर प्रेशर बनाने के लिए हमको सॉल्यूशन में ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। तो इस बढ़े हुए टेम्परेचर को ही हम बोलते हैं डेल्टा टी बी इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टी बी माइनस टी नॉट बी ए इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी, इसको हम और कैसे मैथमेटिकली डिनोट कर सकते हैं? देखिए डेल्टा टी बी जो है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? मोलेलिटी पर। डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। ये कंसंट्रेशन टर्म्स मोलेलिटी पे डिपेंड करता है। अब देखिए मोलेलिटी हम कैसे निकालते हैं? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये भी क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट पे ही डिपेंड करता है। तो मतलब क्या है? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि वो नेचर पे ना डिपेंड करके किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। अब यहाँ पे अगर हम इसको और एक्सपेंड करें तो डेल्टा टी बी इक्वल टू लिख सकते हैं के बी। बी बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट कर रहा है के बी इंटू मोलेलिटी, वेयर के बी इज द इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, वेयर के बी इज द इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसको हम एक और वर्ड बोलते हैं मोलल इलिवेशन कांस्टेंट। मोलल इलिवेशन कांस्टेंट वेयर के बी इज द इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल इलिवेशन कांस्टेंट। तो मैथमेटिकली और इसको एक्सपेंड करते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलेलिटी, वेयर डेल्टा टी बी इज द इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी इज द इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, एम इज द मोलेलिटी। अब इस मोलेलिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मोलेलिटी इक्वल टू मोल ऑफ, मान लेते हैं M2 मान लेते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट W1 मान लेते हैं इन केजी। इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, वेयर N2 इज मोल ऑफ सॉल्यूट, W1 इज मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको और एक्सपेंड कर लें तो लिख सकते हैं मोलेलिटी इक्वल टू N2 हम क्या लिख सकते हैं? मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन 1000, यानी मोलेलिटी इक्वल टू लिख सकते हैं W2 इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 डिवाइड बाई M2 इंटू W1। आपको पता है W2 जो है वो किसको दिखा रहा है? मास ऑफ सॉल्यूट को। M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दें तो हमारे पास निकल के आएगा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 इंटू W1। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इस रिलेशन से सीबीएसई बोर्ड में एक न्यूमेरिकल कंफर्म है आता है। तो मैक्सिमम कभी कभी चांसेस में आपको ये M2 कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। इस फॉर्मूले से आप इजीली क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे न्यूमेरिकल को क्या है सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे कैसे करने हैं। तो आप इस रिलेशन को थोड़ा सा याद रखेंगे। ओके, तो एक और रिलेशन आपको याद रखना है, के बी इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वायर इंटू M1 अपॉन 1000 इंटू हीट ऑफ वेपराइजेशन, सॉरी इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। देखिए ये R क्या है? गैस कांस्टेंट है, सेम वैल्यू दिया रहेगा। ये T नॉट क्या है? टेम्परेचर इन प्योर स्टेट। M1 क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए 1 जो दिखाएगा वो सॉल्वेंट को दिखाएगा, 2 को हम किससे डिनोट करेंगे? सॉल्यूट को डिनोट करेंगे। यहाँ चेंज ऑफ इंथैल्पी है, हीट ऑफ वेपराइजेशन।
तो एक्चुअली इस रिलेशन से कभी न्यूमेरिकल पूछा नहीं है या पूछता नहीं है, ये ज्यादा इंपोर्टेंट है, बट फिर भी आप इसको याद रखेंगे। तो ये है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एक बार तो क्लियर हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से कि किसी भी सॉल्वेंट का जो भी वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, सॉल्यूशन के। इसी वजह से जब वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा है सॉल्यूशन से, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का ज्यादा होगा। क्यों, देखिए अगर क्लियर नहीं है तो देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो जहां पे जितना जल्दी वेपर प्रेशर बन जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट तो कम होगा। तो वेपर प्रेशर कहाँ ज्यादा बन रहा है, सॉल्वेंट पे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, थोड़ा कम रहेगा। लेकिन जब सॉल्यूशन की बात आएगी तो वेपर प्रेशर कम बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। आपको टेम्परेचर क्या है, बढ़ाना पड़ेगा, आज हमने पीछे देखा है, ठीक है। तो आई होप ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, हमारे नेक्स्ट सेगमेंट हम देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हैं, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। इन चारों में से एक 100% एग्जाम में आएगा, तो आपको अच्छे से सब कुछ समझ लेना है। तो अब लास्ट टॉपिक हम देखते हैं इसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि लिक्विड को किसमें चेंज करते हैं, सॉलिड में। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। अब देखिए एक्चुअली वो है क्या, जब अचानक कोई चीज फ्रीज नहीं होता है, तो जब हम लिक्विड से जब सॉलिड में फ्रीज करते हैं तो स्लोली स्लोली क्या होता है, वो स्लोली स्लोली फ्रीज होता है। तो जिस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का और सॉलिड का इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। देखिए एक बार और मैं बताता हूं, देखिए है क्या, लिक्विड है सॉलिड है, तो लिक्विड को हमको सॉलिड करना है, उसी को हम फ्रीज बोलेंगे। तो लिक्विड जब धीरे धीरे आप टेम्परेचर कम करेंगे तो लिक्विड धीरे धीरे किसमें चेंज होगा, सॉलिड में चेंज होगा। क्या वो अचानक सॉलिड में चेंज हो जाएगा, नहीं, वो स्लोली स्लोली क्या होगा, चेंज होगा। तो जब ये स्लोली स्लोली चेंज होगा तो एक समय ऐसा आएगा जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड कुछ बन गया उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। वहीं से हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो एक बात इससे आप देखिए क्लियर रखिएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का क्या हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना। कैसे कम होगा, अब थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। तो माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक सॉल्वेंट लिया हुआ है। अब ये क्या होगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे तो ये क्या होगा, स्लाइटली इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, थोड़ा कम होगा, देख रहे हैं, कम होगा। अच्छा यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, अचानक तो सॉलिड में चेंज होगा नहीं, तो धीरे धीरे क्या होगा, सॉलिड स्टार्ट हो जाएगा। तो पॉइंट बी से वो सॉलिड बनना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब देखिए इस पॉइंट बी पे जब स्टार्ट हो गया सॉलिडिफाई होना, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या चीज, फ्रीजिंग पॉइंट। किसका, प्योर सब्सटेंसेस का, मतलब प्योर सॉल्वेंट का। तो डेल्टा टी नॉट यह क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, प्योर स्टेट सॉल्वेंट का। अब देखिए अगर मुझे एक सॉल्यूशन का फ्रीजिंग करना है तो हमको इतना वेपर प्रेशर, अब बताइए पहले सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या बनेगा, कम बनेगा। क्यों, सॉल्यूशन में क्या है, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, वेपर बनने से क्या है, रोकेंगे। तो ये हमारा जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा कम बनेगा। तो जहां पे सपोज इस टेम्परेचर पे ये क्या हो गया, सॉलिडिफाई, क्योंकि देखिए इसके बाद ही तो सॉलिडिफाई होगा। तो ये हमने क्या किया, ये धीरे धीरे हमारा सॉल्यूशन का कर्व है वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो रहा था। तो इस टेम्परेचर पे पहुंचा, जब तक इस कर्व पे नहीं आएगा तब तक सॉलिडिफाई नहीं होगा। तो इस टेम्परेचर पे क्या हो गया, सॉलिडिफाई स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा टी एफ। अब इस डेल्टा टी एफ को क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो डेल्टा टी एफ है वो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेम उसी तरीके की मोलैलिटी पे, यानी डेल्टा टी एफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं के एफ इंटू यम, वेयर के एफ इज द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, के एफ इज द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एंड उसको और एक और बोलेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट।
क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। केदी को क्या बोल रहे थे? इविडियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर इलिवेशन कांस्टेंट। केएफ को क्या बोलेंगे? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब देखिए, अब इस मोलैलिटी को अगर हम एक्सपेंड करें तो हम कैसे मोलैलिटी को एक्सपेंड कर सकते हैं? मोलैलिटी इक्वल टू मास मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई W1 into 1000। अगर इसको और एक्सपेंड करके लिखा जाए तो हम कैसे लिख सकते हैं? m मोलैलिटी इक्वल टू M2 W2 अपॉन M2 अपॉन W1 डिवाइड बाई 1000, यानी मोलैलिटी इक्वल टू W2 इंटू 1000 M2 इंटू W1। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 इंटू W1। वेयर टू सबस्क्रिप्ट दिखा रहा है किसको? सॉल्यूट को और 1 सॉल्वेंट को। तो ये हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट रिलेशन है कैलकुलेट करने के लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों, इस रिलेशन से जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते हैं। जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एक हमारा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, राउल्ट्स लॉ वाला, वो फॉर्मूला याद रखना है। ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। ये 4 फॉर्मूले से एक न्यूमेरिकल 100% सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। तो जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एक एक्सप्रेशन देखा था, यहाँ भी एक एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं कि F इक्वल टू हम कैलकुलेट करने के लिए M1 RT नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा फ्यूजन H। अब देखिए M1 क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। R गैस कांस्टेंट की वैल्यू है। T नॉट क्या है हमारा? प्योर स्टेट में उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या था? और ये इसको हम बोलेंगे फ्यूजन ऑफ इंथैल्पी। तो आप याद रखेंगे, वैसे एग्जाम में कभी इससे न्यूमेरिकल नहीं आया है, जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे इससे आएंगे, बट आप थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे। तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गया, 2 फैक्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। अब एक मैं एग्जाम्पल से थोड़ा आपको समझाता हूँ। देखिए, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाएगा, आपने उसमें कुछ मिक्स किया, ठीक, तो फिक्स है कि अब वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल नहीं होगा, 100 प्लस होगा, चाहे वो कितना भी हो। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर फ्रीज होगा। तो जैसे ही अगर उसमें आप कुछ मिला देंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे, आपने कुछ भी मिला दिया, तो अब तो फिक्स है कि वो 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा, वो माइनस में ही जाएगा। जब -1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कितना होगा ये तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे या सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये तो फिक्स है कि उस पे तो नहीं होगा। तो जितना डिक्रीज हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब एक बात समझिए, कश्मीर उसमें रीजन में क्या होता है? विंटर सीजन में जहां टेम्परेचर 0 से भी नीचे हो जाता है, तो वहां पे हम रोड पे जो है वाटर जो है आइस बना लेंगे, आइस से कवर हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? उसमें सॉल्यूट ऐड कर लेते हैं, जैसे CaCl2 ऐड कर दिया, NaCl ऐड कर दिया। तो जब CaCl2 या NaCl जब हम ऐड करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सपोज 100 पे हो रहा है, तो अगर आप CaCl2 ऐड कर देंगे तो -55 हो जाएगा। मतलब अगर टेम्परेचर -55 तक भी हो जाए तो भी वो रोड क्या है? काम करेगा। ये है, जैसे रेडिएटर में विंटर सीजन में सपोज आप कश्मीर जा रहे हो कार चलाते हुए, तो टेम्परेचर तो काफी कम है, तो उसमें जो वाटर हो तो फ्रीज हो जाएगा। तो हम फ्रीज ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसमें ग्लाइकोल मिला देते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। वो क्या होगा? एक सोल्यूशन बना लेगा। अब जो सोल्यूशन बन जाएगा तो क्या वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होगा? नहीं, वो नीचे ही जाएगा, -10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, लेकिन 0 तो नहीं होगा ना। तो उस टेम्परेचर पे हम क्या है? परसिस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, ये हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और एक बात और है, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल बेस्ड पे। अभी हमारा एक और पार्ट बचा है, वांट ऑफ फैक्टर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आपने चारों प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अच्छे से समझा होगा, क्योंकि 100% सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा जाएगा। तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।